दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। मुंबई पुलिस देश की एक बड़ी प्रोफेशनल फोर्स मानी जाती है, लेकिन जब से सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है तब से जिस तरीके से इनकी तफ्तीश चल रही है उस तफ्तीश को देखकर बहुत तरह के सवाल खड़े होते हैं खुद पुलिस के ऊपर। और यह भी खड़ा होता है सवाल कि क्या मुंबई की पुलिस सैफ अली खान के ऊपर हुए सो कॉल्ड हमले की जांच कर रही है या फिर बॉलीवुड में अपने लिए कोई जगह तलाश रही है, या वो चाहती है कि वो अपनी एक्टिंग के जरिए सैफ अली खान को भी पीछे छोड़ दे और एक नया किरदार अपने लिए बॉलीवुड में खड़ा कर सके। जी हां दोस्तों, सैफ अली खान के ऊपर जिस कथित हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा अब तक मुंबई पुलिस करती आ रही है, उस मुंबई पुलिस की हालत यह है कि जब सैफ अली खान के घर से बरामद किए गए फिंगरप्रिंट्स, सीढ़ियों से बरामद किए गए और दूसरे जगहों से जितने भी नमूने इकट्ठे किए गए थे फिंगरप्रिंट्स के, उनको जब जांच के लिए भेजा गया तो खुद स्टेट की जो सीआईडी है, महाराष्ट्र की जो सीआईडी है, उस सीआईडी ने बताया है कि जितने भी सैंपल भेजे गए थे उनकी तादाद थी 19 और 19 के 19 जो सैंपल हैं वो मिसमैच हो गए हैं। अब तक तो सिर्फ यही सवाल उठ रहा था कि आखिर आरोपी शहजाद जिसे बताया जा रहा है हमलावर की वो बांग्लादेशी है और हमलावर है शेफ के ऊपर हमला करने वाला, उसके चेहरे सीसीटीवी में मिले शख्स के चेहरे से बिल्कुल मिसमैच थे। ना उसकी आंखें मिल रही थी, ना उसके बाल, ना चेहरे, और कहीं से भी कदकाठी भी मैच नहीं कर रही थी। तब से ही इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि आखिर मुंबई की पुलिस जांच कैसे कर रही है और जिस तरीके के दावे मुंबई पुलिस को कोर्ट में पेश करने चाहिए थे उस तरह के दावे सिर्फ मीडिया में ही क्यों आ रहे हैं। अगर मुंबई की पुलिस इतना ही गंभीरता से जांच कर रही है तो मुंबई पुलिस को बताना चाहिए कि सैफ अली खान के घर लौटने के बाद ही आखिर उसने क्यों उनका बयान दर्ज किया, और जिस आरोपी की पहचान के लिए वो ये तय कर रही है कि फिंगरप्रिंट मिला लें, सीसीटीवी के फुटेज मिला लें, दूसरे नमूने मिला लें, डीएनए मिला लें, लेकिन सवाल यहां यह होता है कि अब तक आपने उस आरोपी की शक्ल को, उस व्यक्ति को क्यों नहीं दिखाई, उसके परिवार को क्यों नहीं दिखाई, उसकी नौकरानी, उसकी मेट को क्यों नहीं दिखाई, जिन लोगों ने कथित हमलावर का पहले सामना किया था। सैफ अली खान से आखिर आपने पहचान क्यों नहीं कराई कि क्या यही वही शख्स है। सोचिए कि अगर तमाम फिंगरप्रिंट्स मैच कर जाए, सीसीटीवी की फुटेज भी मैच करने लगे, लेकिन जिसके ऊपर हमला हुआ या जो पीड़ित पक्ष है अगर वही इनकार कर देता है कि नहीं ये वो शख्स नहीं है, तो फिर मुंबई पुलिस क्या करेगी? फिर तो सारे के सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। मैंने खुद मुंबई में जो आरोपी शहजाद जिसे बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उस आरोपी शहजाद के जो वकील हैं संदीप शेरखाने, उन एडवोकेट संदीप शेरखाने से मैंने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि मुंबई पुलिस जितने दावे कर रही है उनमें से एक का भी सबूत वो अदालत में पेश नहीं कर पाई। यहां तक कि जो सवाल पूछे गए थे, इनके जरिए क्रॉस क्वेश्चन किए गए थे, उनका भी वो ढंग से जवाब नहीं दे पाई। यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कोई झोल है, झमेला है, खेल है, खेला है। अभी तो सिर्फ 5 दिन की और रिमांड बढ़ा दी गई है शहजाद को, लेकिन जब उसको दोबारा पेश किया जाएगा तब हाल कुछ और ही बयां होगा। पता चलेगा कि 29 तारीख को जिस तरीके से जब उसको पेश किया जाएगा और दोबारा जब सवालों जवाब और क्रॉस क्वेश्चन का दौर शुरू होगा, तब मीडिया में दिए गए पुलिस के बयानों में और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों में कितना फर्क देखने को मिलेगा। और यह भी हो सकता है कि शहजाद को इन्हें छोड़ना भी पड़े। जो आरोपी के जो वकील हैं संदीप शेरखाने, उन्होंने टाइम्स मेल से बात करते हुए बताया है कि अगर उसको ये लोग बांग्लादेशी भी साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी तक कोशिश हो रही है कि वो बांग्लादेशी है, मीडिया ने तो बिल्कुल डिक्लेयर ही कर दिया है और मीडिया का बस चले तो फांसी भी चढ़ा दें। खैर, एडवोकेट शेरखाने ने बताया है कि संदीप शेरखाने ने बताया है कि अगर ये लोग उससे बांग्लादेशी साबित करने की कोशिश भी करते हैं तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत करेंगे तो जिस देश से वो ताल्लुक रखता है बांग्लादेश, उस देश में आप उसको डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक सो कॉल्ड बांग्लादेशी को आप फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे या उसे कोई सजा दे देंगे।
आखिर वो है तो बेगुनाह ही, क्योंकि ये तो उनके वकील का कहना है। लेकिन 29 तारीख को जब इस मामले में दोबारा से आरोपी शहजाद को पेश किया जाएगा तो मुंबई पुलिस को बहुत तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा, खासतौर से आरोपी के वकील की तरफ से। और क्रॉस क्वेश्चन इतने सारे हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि कई दिनों तक अपार्टमेंट को सील नहीं किया गया सैफ अली खान के। यह काम मुंबई पुलिस को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। यहां 35 टीमें, 36 टीमें, 40 टीमें बनाने का दावा किया जा रहा था कि हम आरोपी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जा करके यह देखने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि एनडीटीवी ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राज्य की जो सीआईडी है उसने सारे नमूनों को फेल कर दिया है। उसने माना है कि सारे नमूने मिसमैच हो गए हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में यह भी सवाल हो रहा है कि क्या कोई और भी है इसमें आरोपी, इस घटना को अंजाम देने वाला? क्योंकि यह सवाल हमने आरोपी के वकील संदीप शेरखाने से भी पूछा था कि क्या इसके अलावा भी कोई आरोपी हो सकता है, जैसा कि मुंबई पुलिस या मीडिया में कोशिशें चल रही हैं ये बताने की कि इसके अलावा अगर ये आरोपी नहीं या इसके लिए कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है, इसका फेस डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैच नहीं हो पा रहा, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो पा रहा, तो क्या कोई ऐसा भी शख्स हो सकता है जिस पर पुलिस को शक हो? तो उनका भी ये मानना है, हमारा भी ये मानना है कि अगर ऐसा है तो सीसीटीवी में वो नजर क्यों नहीं आया? इतनी लुंज पुंज व्यवस्था आखिर वहां कैसे हो गई? हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में जहां एनडीटीवी ने यह बात कही है, अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीआईडी ने अपनी जांच में फिंगरप्रिंट्स को मिसमैच बताया है। 10 के 10 उंगलियों को उसके छाप लिए गए थे, उंगलियों के निशान लिए गए थे और सब के सब नाकाम साबित हुए। लेकिन भाई लोगों और माई लोगों वाला सबसे बड़ा जो न्यूज चैनल है इंडिया टुडे आज तक, उसने कहा है कि सारे फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है, या तो सूत्र झूठे हैं या तो मुंबई पुलिस सच में कोई बहुत बड़ी एक्टिंग कर रही है। अगर उन्हें कोई फिल्म बनाने का मौका मिल रहा है तो हमारा मानना है कि लगे हाथ अभी से ही मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को बॉलीवुड में एंट्री कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने सिंघम अवतार में आ जाना चाहिए, बशर्ते कि वो एक बेगुनाह को सिर्फ इस बल पर कि वो एक बांग्लादेशी है, सो कॉल्ड बांग्लादेशी, अभी तो वो साबित भी नहीं हो पाया है, और उस बल पर आप उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें या उसे दोषी करार दे दें, उसे जेल भेज दें। ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया भर में आप देख लीजिए शरणार्थियों के लिए क्या क्या कानून है, क्या क्या रूल्स बने हुए हैं। यहां तो यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस बंगाल जा रही है उस शख्स को तलाश करने जिसने इसे सिम कार्ड दिलाया था। भाई साहब, वो तमाम बातें एक तरफ हैं, आप इसे बांग्लादेश की तरफ रुख ना मोड़िए। आप यहां जवाब दीजिए कि कहीं ये दिल्ली इलेक्शन को देख करके, जहन में दिल्ली इलेक्शन को बैठा करके कहीं आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी वहां दिल्ली में खूब ज्यादा हो रहा है और आप इधर भी बांग्लादेश का खेल खेल रहे हैं। बांग्लादेश के नाम पर एक शख्स को पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई साहब वो तो कुश्ती खिलाड़ी था, उसने पटक के मारा सैफ अली खान को, सैफ अली खान से उसने अपनी गिरफ्त छुड़ा ली, यहां तक कि उसने बिल्कुल चारों खाने चित्त कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? फिंगरप्रिंट्स मिसमैच हो गए। तो ये कहानियां जो बनाई जा रही है मीडिया में ना, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। 29 तारीख को यह साबित हो जाएगा कि पुलिस की बातों में कितना हकीकत है, कितना फसाना है और मीडिया कितनी बड़ी झूठी है, मक्कार है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी जरूर से जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।